सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब के मतलब राना सनाउल्लाह का बयान इस वक्त चल रहा है मीडिया पे। 2027 तक साहब बहादुर जो है वो चीफ रहेंगे, उसके बाद जाते हैं या नहीं जाते। खान साहब 2027 को रिटायर हो जाएंगे या उसके बाद भी आगे मियाद बढ़ सकती है? देखें, जो आईनी तरमीम हुई है पाकिस्तान में, उसके साथ उनकी 5 साल की मुद्दत उन्होंने फिक्स कर दी है। तमाम रैया, नेवी और फौज के सरबराह की। तो अब इस फिक्सिंग के बाद तो फिर मजीद नहीं बढ़नी चाहिए। जो पहले 3 साल की मुद्दत थी, उस 3 साल को वो बढ़ा लेते थे। एक साल और मिल जाती थी तो वो 6 साल में हो जाती थी। अब इन्होंने तरमीम करके उसको 5 साल कर दिया है। तो हम 5 साल एक काफी मुद्दत है। इससे जो पीछे के जूनियर अपने इंतजार में होते हैं तरक्की के, उन पे असर पड़ता है और मोराल पे असर पड़ता है तमाम जर्नैल्स की जो लाइन में लगे हुए होते हैं। तो इस लिहाज से तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे हर अनहोनी बात जो है वो पाकिस्तान में हो जाती है। तो इसलिए कह कुछ नहीं सकते। हो सकता है अगर मिलिट्री का प्रेशर या जनरल फील्ड मार्शल साहब का प्रेशर पड़ गया कि नहीं मुझे एक्सटेंशन दो, क्योंकि अब तक जितने भी एक्सटेंशन हुई है वो हुकूमत ने नहीं दी, वो कमांड चीफ की तरफ से ली गई है। फौज की तरफ से प्रेशर आया कि नहीं हमें एक्सटेंशन दी जाए। तो वायस साहब के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक मजीद एक्सटेंशन लेने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री ने इन्होंने सिविल ने नहीं दी। तो अब वक्त आने पे पता लगेगा कि 27 के बाद रिटायर होते हैं या वो एक नई तरमीम के बाद या एक नए उससे करारदाद के बाद नेशनल असेंबली से पास करवाने के बाद वो दोबारा अपने एक्सटेंशन को बढ़ा लें। वही कोई नहीं है। हाँ सर, इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सोसाइटी में शुरू हो गई हुई है कि भाई उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या वो मुल्क के लिए जरूरत है। मुल्क की जरूरत के उन्वान के तहत जो है जो आर्टिकल भी आ रहे हैं और लोग बयानात भी दे रहे हैं। अच्छा खान साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनसे काबिल बंदा कोई नहीं फौज में और इन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं और हमारी नज़र में और तो कोई बंदा है नहीं अभी तक। तो जब तक कोई और बंदा इस काबिल नहीं होगा उस वक्त तक शायद यही बैठे रहे। ये तो एक सियासी बयान है, उनको खुश करने का बयान है। ये दुनिया जानती है कि इसमें हकीकत नहीं है। जो भी पाकिस्तान की फौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो कमांडर चीफ बनने के लायक होता है, और लेकिन बनना बहरहाल एक ही बनने में होता है, तो बाकी रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये बात कि भाई ये इनके अलावा कोई बंदा इतना काबिल नहीं है कि मैं इसको नहीं मतलब तस्लीम करता। मैं क्या आम कॉमन आदमी जो है जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है वो इस हकीम बयान को तस्लीम नहीं करेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का एक सियासी बयान है जो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए उन्होंने ऐसी बात की है। अच्छा, दूसरा इस वक्त मीडिया पे जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो चाइना के और किसी मुल्क के आर्मी चीफ नज़र नहीं आ रहे, तो हमारे साथ साथ है ये ज़रूरी होता है जाना हमारे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को? नहीं, ये अब बन गई है रवायत। जब से ये 2018 के इलेक्शन के बाद से ये कोई रिवाज ज्यादा बढ़ गया है और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब तो पिछले हम देख रहे हैं जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से तो हर जो जहां भी वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ ले जा रहे हैं उसमें आर्मी चीफ जो है वो साथ जा रहे हैं। और इससे ज़ाहिर पाकिस्तान की सुबकी होती है, दुनिया को ऊपर ये तासुर पड़ता है कि हाँ भाई ग्रिप जो है मुल्क की वो इस वक्त आर्मी के हाथ में है, उसके बगैर ये नहीं चलते। और जो आर्मी करवाना चाहती है वो करवा रही है, और सिविलियन जो है वो महज एक डुगडू की हुकूमत है, उनको उन्होंने सामने किया हुआ है। इससे यही तासुर मिलता है और ये गलत तासुर चाहता है दुनिया के अंदर होना ऐसा नहीं चाहिए। और फिर यह कि उनका बाकायदा वर्दी के अंदर जाना जो है ये और ज्यादा मायूस लगता है। हाँ साहब,
सैलाब है पाकिस्तान में आया हुआ और वहाँ पे सियासत हो रही है, लोग कह रहे जो खाना हमें दिया जा रहा है वो खाने के काबिल नहीं है, और तस्वीरों की असल में जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, उसके लिए वीडियो बनाना मकसद होता है। और लोगों ने कहा कि पहले हमें खाना दिया गया और जैसे वीडियो बन गई वो खाना उठा के ले गए। क्यों ऐसे किया जाता है? देखिए, ये इखलाक, क्या कहना चाहिए कि इखलाक की मेयार जो है बहुत ज्यादा मुल्क का गिर गया हुआ है। तो ये बात तो दिल तस्लीम नहीं करता कि खाना आगे से उठा लिया हो। मुमकिन है किसी जगह ऐसा हुआ हो। हाँ, जो पैकेट वगैरह दिए जा रहे हैं उनके अंदर ये सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। बास इंटरव्यू भी नशर हुए हैं कि भाई बास एनजीओ या बास सोसाइटीज ने मिलकर कुछ मोहल्ले के कुछ लोगों ने इकट्ठा किया राशन और उसके पैकेट बना के देने की कोशिश की। तो वहां उन्होंने ये शर्त लगा दी इंतजामिया ने कि नहीं, पहले इसके ऊपर आप मरीम नवाज की तस्वीर लगाएं और तब ये हम आपको देने देंगे। तो उन्होंने नहीं लगाई, तो वो उन्होंने नहीं तकसीम करने दिया और वो लोग अपना सामान लेकर वापस आ गए। अब ये इस किस्म की बातें भी आ रही हैं। अब ये आया सोशल मीडिया की खबर है, इसका हकीकत से ताल्लुक है ये नहीं है, लेकिन ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है कि भाई जो भी मुसीबत के वक्त जो लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं वो साथ पब्लिसिटी भी चाहते हैं, चाहे हुकूमत हो और चाहे एनजीओ हो या चाहे तंजीमें हो। हर कोई हम यही देखते हैं कि जो सियासी तंजीमें हैं उनमें तो ये बीमारी जरूर मौजूद है कि वो अपनी साथ पब्लिसिटी भी चाहते हैं कि हाँ भाई ये फलानी सियासी जमात की तरफ से दिए गया, ये फलानी सियासी तंजीम की तरफ से दिया गया। बात तंजीमें हैं जो बिल्कुल फी सबीलिल्लाह ये काम करती हैं, उनमें ये ख्वाहिश पैदा नहीं होती, लेकिन बाकी तंजीमें जितनी भी हैं उनमें ये बीमारी जरूर मौजूद है। ये अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये भी इस वक्त है, जिस तरह आपने कहा कि ये सियासी जो भी रहनुमा है वो नंबर गेम करते हैं, तजलील की जा रही है लोगों की। किसी को बिरयानी दे के वो कह रहा मुझे मिली नहीं, वो कह रहा बोटी उसमें थी। ये सोच क्यों नहीं चेंज हो रही? कमीनगी क्यों नहीं दिल से जा रही? देखिए, मजमूई लिहाज से ये बात कई दफा आप डिस्कस हो चुकी है कि हमारा मजमूई किरदार जो है वो गिर रहा है। पाकिस्तानी कौम का मुसलमान होने के बावजूद, सोसाइटी में इस्लाम का नाम बार बार लेने के बावजूद, हर चीज को इस्लाम पर परखने के बावजूद जो मजमूई कौम का किरदार है वो लूज कर रही है, वो पाकिस्तान का किरदार गिर रहा है। इसलिए इस किस्म की हरकतें जो है वो ज्यादा हो रही है। दूसरी वजह इसकी ये भी है कि मुल्क के अंदर गुर्बत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। और गुर्बत आपको पता है एक ऐसी खतरनाक चीज है कि इसकी वजह से इंसान जिसे कहते हैं कि बाद दफा बेबस हो जाता है और वो बुराई जो है वो उसको बुराई महसूस नहीं होती। वो गुर्बत उसको मजबूर कर देती है उस अपना पेट भरने की खातिर उस बुराई को करने के लिए। तो ये बाहर दोनों फैक्टर हैं जो वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं आवाम को। हाँ साहब, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं, जल्जले आ रही हैं। कल फिर हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि सांगले के इलाके में अहमदिया मसाजिद पे पुलिस हमला कर देती है, रात के अंधेरे में वहाँ पे तोड़ फोड़ की जाती है, फिर वो वहाँ पे सफ़ेद कलर कर दिया जाता है। लोग भूख अफलास में पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तरीके लबैक वाले वहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहे कि किसी की मदद करे, लेकिन इस तरफ उनका रुझान उसी तरह बराबर जिस तरह पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बस यही तो कई दफा आपसे इस प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ है इस बात का कि पुलिस जो है वो बेबस हो गई है इन मुलमा के सामने, या ये जो फितना बरदार भारत के नाम पर जो फितने पैदा करते हैं इनके आगे पुलिस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं या पहले से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जब तक हुकूमत पंजाब में ज्यादा बीमारी है, जब तक पंजाब इस हुकूमत इस किस्म के सख्त इकदाम नहीं उठाएगी उस वक्त तक ये मामला जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आला अफसरान है या आला हुकूमती अहदेदार या एसपी से ऊपर लेवल के वो अपनी जान छुड़ाते हैं, वो इन मामला में इन्वॉल्व नहीं होते और मामले को एसएचओ पे छोड़ देते हैं। और एसओ आजाद एक जो इतना
छोटा अफसर होता है, वो फिर लोगों के प्रेशर में आया था, वो कहता लोग भी मुझे तंग कर रहे हैं, ऊपर वाले भी मेरा साथ नहीं देते, तो मैं किस बात के लिए अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लूं। फिर वो ऐसा इकदाम कर लेते हैं जो जो मौत का मुतालबा होता है वो मान लेता है। खान साहब, ये जो तस्वीरों वाली बात हमने की थी, यूरोप में भी ये सैलाब आया था, सब कुछ होता है, यहाँ तो ये रवाज नहीं कि डब्बों पे, खाने के डब्बे पे तस्वीरें लगा के दे, मगर पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इस तरह के लोगों के दिल जीते जा सकते हैं? दिल जीते तो नहीं जा सकते, जाहिर बात है, लेकिन ये है कि भाई जिस बंदे की जरूरत पूरी हो रही होती है वक्त का, वो उस चीज को पकड़ लेता है, हाँ चल मैं अपनी जरूरत तो पूरी करूं, वोट बस को दूं या ना दूं, या उसमें उसका तासुर कबूल करूं या ना करूं। लेकिन एक क्योंकि सोसाइटी में एक रिवायती चल पड़ी हुई है कि भाई जब भी कोई मौका में है तो फिर एक दूसरे के मुकाबले पे ये काम किया जाता है, कोई नेकी के सामने रख नहीं किया जाता। वो एक कहता है जी मुस्लिम लीग वाला कहता है कि हम मुस्लिम लीग कर रही है, पीपल पार्टी महरूम रह जाएगी, तो पीपल पार्टी के वोट पे फर्क पड़ेगा। ये दुनिया का एक तासुर है, इससे फर्क वैसे कोई नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है, अगर पड़ता है तो 1-2% का। लेकिन ये कि जो माशरे में तासुर बना हुआ है, इसलिए फिर वो दूसरी पार्टियां भी, दूसरी तंजीमें भी एक दूसरे के मुकाबला करने के लिए उठती हैं, और नीयत जो होती है वो मुकाबला होती है, न कि किसी गरीब की मदद करना। ये जो इमदाद जा रही है यूरोप वगैरह से, ये पहुंचेगी गरीबों तक या अमीरों की ये पिकनिक जो है उसका बंदोबस्त हो रहा है? हुकूमत के डिपेंड करता है, अफसरान इसके साथ क्या सलूक करते हैं। अगर चाहे तो सब तक पहुंच सकती है, लेकिन अब तक तो यही देखा गया, कोई ना कोई बाद में ऐसे वाकयात सामने आ जाते हैं, जब बड़े ही ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने की थी, जब टर्किश सदर की बेगम की तरफ से मिला हुआ हार उन्होंने अपने पास रख लिया और वो निकलवाना एक मसला बन गया था। तो जाहिर है फिर निकले अफसर जो है उनको भी ऊपर से जब ये देखते हैं कि हमारे अफसर ये कर रहे हैं, तो फिर वो भी इनमें हाथ साफ करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, ये हालात थे। अच्छा, आज थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, हमारे पास ही कुछ काम हो रहा है, माजरत चाहते हैं, मगर प्रोग्राम मैंने चेक किया था, बिल्कुल आवाज़ साफ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम